Assalamu alaikum class. I hope that you all will be fine. As you know, I'm delivering lecture on the chemistry part second, chapter number 9, aromatic hydrocarbons. जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि aromatic hydrocarbons क्या होते हैं, उनकी classification और and nomenclature. Now I am going to deliver the lecture on बेंजीन. अब हम थोड़ा सा बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे कि बेंजीन क्या होती है. बेंजीन वॉज डिस्कवर्ड बाय माइकल फेराडे इन 1825 in the gas produced by the destructive distillation of vegetable oil. बेंजीन को सबसे पहले माइकल फेराडे ने 1825 में डिस्कवर किया वेजिटेबल ऑयल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके. एंड 20 years later it was also found in coal tar by the उफमैन. और 20 साल के बाद एक साइंटिस्ट उफमैन ने इसको कोल तार में भी डिस्कवर किया था. अब जैसे पहले भी हमने पढ़ा है कि ना बेंजीन एक 6 कार्बन यूनिट कंपाउंड है. अच्छा, आगे हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. मॉलिक्यूलर फार्मूला. द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज डिटरमाइंड बाय द एलिमेंटल एनालिसिस. एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन या किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला उसका सिंपलेस्ट फार्मूला होता है. सबसे पहले हम बेंजीन के एलिमेंट को एनालाइज करेंगे, तब हम जाके इसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करेंगे. एंड सेकेंड पॉइंट है इट्स मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइंड बाय द वेपर डेंसिटी मेथड इज 78.108. और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसको हमने वेपर डेंसिटी मेथड के ज़रिए फाइंड किया है वो क्या है 78.0108. दिस इज़ अ 6 times एम्पिरिकल फार्मूला मैस, जो कि इसके एम्पिरिकल फार्मूला से 6 गुना ज़्यादा है. CH इज इक्वल टू 12 + 1 इज इक्वल टू 13. अब जैसे हम जानते हैं कार्बन का जो एटॉमिक मैस होता है वो 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है. अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या ऑब्टेन होगा 13. Therefore the molecular formula benzene is C6H6. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H6 है. द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इंडिकेट दैट इट इज़ हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड. इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखकर हम कह सकते हैं कि ये एक हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है. स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रूल्ड आउट. अब हम आगे देखते हैं कि बेंजीन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर किस तरह से रूल्ड आउट होता है. फर्स्ट पॉइंट है द टू ऑफ द पॉसिबल स्ट्रेट चेन फार्मूलाज सजेस्टेड फॉर द बेंजीन. बेंजीन के लिए दो स्ट्रेट चेन फार्मूलाज इस तरह से हो सकते हैं कि एक में CH ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CCH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH. इसमें हम देख सकते हैं कि 1,5 हेक्साडाइन है पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 5 पर इसके दो ट्रिपल बॉन्ड्स मौजूद हैं. CH2C डबल बॉन्ड. ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है 1,5 हेक्साडाइन 3 आइन, इसमें शो कर रहे हैं कि 1 और 5 पोजीशन पे, नंबर 1 और नंबर 5 पोजीशन पे जो है डबल बॉन्ड है हमारे पास, और नंबर 3 पोजीशन में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है. अब कंपाउंड हैविंग अ स्ट्रक्चर एज अबव शुड बिहेव लाइक एन अल्कीन एंड अल्काइन. बोथ आर ऑक्सीडाइज्ड बाय अल्कीन KMnO4 सोल्यूशन. कोई भी कंपाउंड जिनके पास अबव मेंशन स्ट्रक्चर्स होंगे, जिसके पास डबल बॉन्ड होंगे या ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसको हम क्या कहेंगे कि ये अल्कीन है या अल्काइन है. बोथ अल्कीन और अल्काइन कैन ऑक्सीडाइज अल्काइन KMnO4. ये दोनों KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट सोल्यूशन को ऑक्सीडाइज हो जाती हैं. उसके बाद है ऑन द कॉन्ट्ररी. इसके मुकाबले में जो बेंजीन होती है, बेंजीन इज स्टेबल एट KMnO4 सोल्यूशन. बेंजीन KMnO4 सोल्यूशन से ऑक्सीडाइज नहीं होती बल्कि वो स्टेबल रहती है उसमें. इट डज नॉट डीकलराइज KMnO4 सोल्यूशन, और वो KMnO4 सोल्यूशन के कलर को चेंज नहीं करती. बेंजीन गिव्स एडिशन रिएक्शन विद द हाइड्रोजन एंड हेलोजन. बेंजीन हाइड्रोजन और हेलोजन के साथ रिएक्ट करके एडिशन रिएक्शन देती है विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड, जिससे हम ये कह सकते हैं कि बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड मौजूद हैं. बट बेंजीन आल्सो गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद कंसनट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 sulfuric acid, which indicate that benzene has an unsaturated structure. हम कह सकते हैं कि जो बेंजीन है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देती है, जिससे हम कह सकते हैं कि बेंजीन एक सैचुरेटेड स्ट्रक्चर रखती है. सेकंड पॉइंट है द कंसिडरिंग अ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन एंड फर्दर अज्यूमिंग दैट ईच कार्बन कैरीज 1 हाइड्रोजन एटम. फर्ज करें कि ये बेंजीन सैचुरेटेड स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर
रखती है। इसे हम मज़ीद ये कह सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर में हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होता है। इट शुड बी केपेबल ऑफ फॉर्मिंग 3 मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, जिससे ये साबित कर सकते हैं कि ये 3 मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर में दिखाया गया है कि पहला मोनो सब्स्टिट्यूशन कार्बन 1 के साथ अटैच है, और दूसरे एक्स जो है ना कार्बन 2 के साथ अटैच है, और तीसरा कार्बन 3 के साथ। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 3 मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स दे सकती है। और उसके बाद बट बेंजीन यील्ड्स ओनली 1 मोनो प्रोडक्ट, लेकिन ऐसा नहीं होता। बेंजीन सिर्फ एक ही मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देती है। तीसरा पॉइंट, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन C6H6 डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड्स टू एनी ऑफ द ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। तीसरा पॉइंट ये है कि बेंजीन का जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6, वो किसी तरह से भी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन से बिलोंग नहीं करता। सच एज अल्केन, जैसे कि अल्केन का हमें पता है फार्मूला है CnH2n+2, उस हिसाब से C6 और H14 इनका फार्मूला बनना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 6 है, इसलिए ये अल्केन नहीं है। अल्कीन के लिहाज से अगर हम देखें तो CnH2n, जिससे हमारे पास C6 एंड H12 होना चाहिए, जबकि हमारे पास H12 भी नहीं है। और अल्काइन में देखें CnH2n-2, C6 के साथ यहाँ पास H हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 10 होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 10 हाइड्रोजन भी नहीं है। इसलिए हम इट मीन्स दैट बेंजीन डज नॉट बिलोंग टू एन ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। हम ये कह सकते हैं कि जो बेंजीन है ना, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन से बिलोंग नहीं करता। देयरफॉर पॉसिबिलिटी ऑफ अ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर इज रूल्ड आउट। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर भी नहीं दे सकता। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि कूल्स स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कंटिन्यू टू बी अ सीरियस प्रॉब्लम्स फॉर केमिस्ट फॉर अबाउट 40 ईयर्स। बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो साइंटिस्ट के लिए काफ़ी अरसे तक, इनके 40 साल तक ये मसला रहा है कि बेंजीन आखिर किस तरह का होगा। एट लीस्ट अ जर्मन केमिस्ट केकुल एट लीस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन 1865। यहाँ तक कि एक जर्मन केमिस्ट केकुल ने इस मसले का हल निकाला 1865 में। केकुल प्रपोज आ साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन। केकुल ने कहा कि जो बेंजीन है उसका जो स्ट्रक्चर है साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, विच कंटेन्स 3 डबल बॉन्ड्स अल्टरनेट विद द 3 सिंगल बॉन्ड, जिसके अंदर 3 डबल बॉन्ड्स के साथ साथ 3 सिंगल बॉन्ड भी मौजूद होते हैं एक अल्टरनेट पे। इनके पहले अगर डबल बॉन्ड होगा तो आगे नेक्स्ट उसका सिंगल बॉन्ड होगा, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। ही सपोर्टेड हिज थ्योरी बाय द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स। इसने ये सब आर्ग्यूमेंट्स देकर इसने अपनी थ्योरी को वाजे किया। इस तरह के बेंजीन का ये स्ट्रक्चर हम फर्स्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड हैं और 3 सिंगल बॉन्ड हैं। अगर हम इसको कार्बन के साथ भी शो करें तो CH डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड। इसके 3 पॉइंट्स में से हम पहला पॉइंट पहले डिस्कस करते हैं कि बेंजीन गिव्स ओनली 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अगर हम बेंजीन को किसी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट से रिएक्ट करवाते तो सिर्फ वो एक ही प्रोडक्ट देता है। और बेंजीन सेकंड पॉइंट है बेंजीन गिव्स ओनली 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अगर हम बेंजीन को 2 डिफरेंट ग्रुप से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें 3 तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर इसमें बना हुआ है कि एक्स वाई, वाई पहले 1 पोजीशन पर है, और फिर यानी इसको हम आर्धो पोजीशन कहेंगे, और फिर दूसरी पोजीशन पर है, इसको हम पहले बेंजीन वाई पहले सेकंड पोजीशन पर है, एक्स जबकि फर्स्ट पोजीशन पर है। अब वाई फिर थर्ड पोजीशन पर है, जिसको मेटा पोजीशन कहेंगे। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर में जो तीसरा स्ट्रक्चर है उसमें वाई फिर फोर्थ पोजीशन पे है, जिसको हम पैरा पोजीशन कहेंगे। थर्ड, अभी ये दीज पॉइंट्स कन्फर्म द रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन इन विच ऑल दी कार्बन एटम्स आर ऑक्युपाइंग आइडेंटिकल पोजीशंस इन द मॉलिक्यूल। इससे हम कह सकते हैं कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो एक कन्फर्म्ड रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, जिसमें कार्बन एटम की जो पोजीशन है मॉलिक्यूल के अंदर वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, फिक्स है। देयर फॉर द बेंजीन फॉर्म्स ओनली 1 टोलिन। इसलिए हम कह सकते हैं कि बेंजीन सिर्फ एक टोलिन बनाता है। 1 फिनोल और 1 नाइट्रो बेंजीन, एक फिनोल और एक नाइट्रो बेंजीन बनाता है। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं बेंजीन एड्स 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। बेंजीन के अंदर अगर हम 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऐड कर दें तो इसमें हमारे पास साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा, जिसमें हम कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं प्लाटिनम को एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इस साइक्लोहेक्सेन को हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि C6 और H12 में, और एक और फॉर्म है इसमें जिसमें कार्बन को शो किया हुआ है थर्ड पोजीशन पे CH2C और ये सब।
इस तरह से। एंड फोर्थ पॉइंट है इसका, बेंजीन एड्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर हम सनलाइट की मौजूदगी में बेंजीन 3 क्लोरीन अपने खुद ऐड करता है तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर ऑब्टेन होता है प्रोडक्ट में, जिसको हम कहते हैं हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। These two reactions confirm the presence of 3 double bond alternating with the 3 single bond. इन दोनों स्ट्रक्चर से हम कह सकते हैं कि बेंजीन के स्ट्रक्चर में 3 डबल बॉन्ड्स के साथ साथ 3 सिंगल बॉन्ड भी होते हैं। एक्सरे स्टडी ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर। अगर हम बेंजीन स्ट्रक्चर को एक्सरे से स्टडी करें तो हमें ये पता चलता है कि ये बेंजीन एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। दीज स्टडीज हैव आल्सो रिवील्ड दैट ऑल द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर इन द सेम प्लेन। इस स्टडी से हम ये कह सकते हैं कि बेंजीन के अंदर जो तमाम कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स हैं वो एक ही प्लेन में मौजूद हैं। ऑल द एंगल्स आर ऑफ 120, और इसमें जो तमाम एंगल हैं वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे हैं। ऑल द सी सी एंड सी एच बॉन्ड्स लेंथ आर 1.357 एंगस्ट्रॉम एंड 1.09 एंगस्ट्रॉम रिस्पेक्टिवली। और सी सी जो बॉन्ड लेंथ है उसमें 0.397 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस है, और उसके बाद सी एच जो बॉन्ड है उसमें कितना है 1.09 एंगस्ट्रॉम का। और उसके बाद ऑब्जेक्शन टू केकुल्स फार्मूला। केकुल्स फार्मूला में कुछ ऑब्जेक्शंस भी मौजूद थे और ये कौन से हम आगे डिस्कस करेंगे। केकुल्स फार्मूला विद द 3 डबल बॉन्ड्स डिमांड्स हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर द बेंजीन। अगर केकुल्स के फार्मूले के मुताबिक कि बेंजीन के स्ट्रक्चर में 3 डबल बॉन्ड हैं तो इसमें हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होनी चाहिए, कि बेंजीन एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड होना चाहिए। वाइल यूजली इट एग्जिबिट्स अ सैचुरेटेड करेक्टर, लेकिन बेंजीन सैचुरेटेड करेक्टर शो करता है। दस बेंजीन यील्ड्स सैचुरेशन प्रोडक्ट्स रैपिडली, इसलिए और ये कि बेंजीन सैचुरेटेड प्रोडक्ट बनाता है। एंड फॉर्म्स एडिशन प्रोडक्ट रिलुक्टेंटली, और बहुत ही तेज़ी से एडिशन प्रोडक्ट देता है। बेंजीन इज आल्सो अ वेरी स्टेबल कंपाउंड। बेंजीन एक बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है। ऑल दिस प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन कैन बी ईजिली एक्सप्लेन यूजिंग द मॉडर्न थ्योरीज अबाउट इट स्ट्रक्चर। बेंजीन के तमाम प्रॉपर्टीज़ को हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय इसकी किस तरह से, मॉडर्न थ्योरीज को स्टडी करने से। Modern concept about the structure of benzene, atomic orbital treatment of benzene. Hexagonal framework of benzene can be conveniently explained using the hybridization approach. यहाँ पे हम बेंजीन के हेक्सागोनल फ्रेमवर्क को हाइब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेन करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस ईच कार्बन इन बेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसके मुताबिक जो बेंजीन के अंदर हर कार्बन मौजूद है वो हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखता है। द 3 sp2 हाइब्राइड ऑर्बिटल्स ऑन ईच कार्बन आर यूटिलाइज्ड टू फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड्स विद 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स एंड 1 हाइड्रोजन एटम। बेंजीन के स्ट्रक्चर में जो 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, इसमें ये ऑर्बिटल्स हर कार्बन के ऊपर मौजूद हैं और ये 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं। इस तरह से बनाते हैं कि 2 सिग्मा बॉन्ड वो 2 हाइड्रोजन के साथ बनाते हैं जो इसके साथ एडजेसेंट होती है, जिसके साथ मौजूद होती है, और उसके बाद एक वो हाइड्रोजन के साथ बनाते हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड्स बन जाते हैं इस तरह से। द अनहाइब्रिडाइज्ड sp2pz ऑर्बिटल रिमेन एट राइट एंगल टू दिस sp2 ऑर्बिटल्स। और जो 2pz वाला ऑर्बिटल्स है वो अनहाइब्राइड रहता है और वो राइट एंगल पे रहता है। किसके राइट एंगल पे? sp2 ऑर्बिटल के राइट एंगल पे रहता है। सिंस ऑल द sp2 ऑर्बिटल्स आर इन द सेम प्लेन, देयरफॉर ऑल द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर कोप्लेनर। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये तमाम sp2 हाइब्राइड ऑर्बिटल्स हैं वो एक ही प्लेन में मौजूद है, और इसमें जो तमाम कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स है वो भी कोप्लेनर है, सेम प्लेन में है। और उसके बाद ऑल दी एंगल्स आर 120, और तमाम एंगल्स जो इनके हैं वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड के हैं। विच कन्फर्म द रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जिससे वो कन्फर्म करते हैं कि जिसे बताते हैं कि जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। द अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल पार्शली ओवरलैप टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसमें जो pz ऑर्बिटल है इनका वो अनहाइब्राइड होता है और वो पार्शली ओवरलैप हो के एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बना देता है, इलेक्ट्रॉन्स का बादल बना देता है। ओवरलैपिंग अबव एंड बिलो, जो कि ओवरलैप करता है ऊपर भी और नीचे भी। द 6 कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स ऑफ द रिंग, इस तरह से कार्बन के जो सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे कार्बन कार्बन के दरमियान में वो 6 बनेंगे। हेंस ईच
2pz ऑर्बिटल इज ओवरलैप्ड बाय द 2pz ऑर्बिटल ऑफ द एडजेसेंट कार्बन एटम। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हर 2pz ऑर्बिटल होगा वो ओवरलैप करेगा 2pz ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट कार्बन। एक 2pz ऑर्बिटल के साथ ही ओवरलैप करेगा एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ, ठीक है। देयरफॉर दिस ओवरलैपिंग गिव्स डिफ्यूज्ड और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाली ओवरलैपिंग जो है ना हमें डिफ्यूज और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड देती है। Stability of benzene. As mentioned earlier, benzene is an extra ordinary stable molecule। हम जैसे हमने के ऊपर पढ़ा है कि बेंजीन एक बहुत ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है। दिस स्टेबिलिटी इज ड्यू टू द एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसकी स्टेबिलिटी किस वजह से है? एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डीलोकलाइजेशन की वजह से, मतलब कंटिन्यूसली मूविंग होने की वजह से है। द एक्सटेंट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन कैन बी मेजर्ड बाय कंपेयरिंग इट विद द हाइपोथेटिकल कंपाउंड्स। बेंजीन की जो स्टेबिलिटी हम उसको मेजर कर सकते हैं किस तरह से? इसको कंपेयर करते हैं बाद हाइपोथेटिकल कंपाउंड ऑफ 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राइन के साथ। दिस कैन बी डन बाय एस्टिमेटिंग देयर हीट्स ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसको हम किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं? इनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को कंपेयर करके। साइक्लोहेक्सेन 6-membered ring containing one double bond can be easily hydrogenated to give cyclohexane। साइक्लोहेक्सेन जो कि एक 6-membered ring है लेकिन इसके अंदर जो डबल बॉन्ड होगा वो जस्ट 1 होगा एंड कैन बी इजिली हाइड्रोजनेटेड। इसको हम इजिली हाइड्रोजनेट कर सकते हैं जिससे हमें प्रोडक्ट दे कि कौन सा साइक्लोहेक्सेन का। व्हेन द डेल एच फॉर दिस रिएक्शन इज मेजर्ड इफ इट इज फाउंड टू बी माइनस, यानी कि हीट इवॉल्व हो रही है 119.5 किलो जॉल पर मोल, वेरी मच लाइक दैट ऑफ एनी सिमिलरली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। जब हम इसकी डेल एल की वैल्यू यानी कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू को मेजर करेंगे तो हमारे पास क्या ऑप्टेन होती है? 119.5 किलो जॉल पर मोल, जो कि बिल्कुल सिमिलर है किसकी तरह के? सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन की तरह की हाइड्रोजनेशन से सिमिलर है बिल्कुल। इस वाले स्टेटमेंट को आप ऊपर यहाँ पे स्ट्रक्चर में दे सकते हैं कि साइक्लोहेक्सीन है, इसमें 1 डबल बॉन्ड है जिसको हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं एट द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम, जो कि प्लाटिनम कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ हो रहा है। इससे हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है हमें वो है साइक्लोहेक्सीन एंड वी would expect that hydrogenation of 1,3-cyclohexadiene would liberate roughly twice as much heat as have del H equal to about -239 kilojoule per mole। इसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी यानी कि डेल एच की वैल्यू होगी किसके लिए? 1,3-साइक्लोहेक्साडाइन के लिए जिसमें 2 डबल बॉन्ड मौजूद है, वो कितनी लिबरेट करेगी? उस पहले वाले साइक्लोहेक्सेन से डबल लिबरेट करेगी, जो उसकी वैल्यू बन जाएगी हमारे पास -239 किलो जॉल पर मोल। पहले वाले की थी हमारे पास 119.5, अगर हम उसको डबल करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी इसकी? 239 kilojoule per mole। When this experiment is done, the result is del H is equal to -231.5 kilojoule per mole। इसी तरह जब इसको एक्सपेरिमेंट के ज़रिए साबित किया गया तो हमें हमारे पास जो इसकी वैल्यू ऑब्टेन हुई वो कितनी हुई? 231.5 किलोजॉल पर मोल, यानी कि वो सेम बिल्कुल इसी की तरह की वैल्यू ही हमें ऑब्टेन हुई। दिस रिजल्ट इज़ ट्वाइस क्लोज टू व्हाट वी कैलकुलेटेड, यानी कि ये वैल्यू बिल्कुल उसी तरह का जिस तरह की हमने इसको एक्सपेक्ट किया था। एंड द डिफरेंस कैन बी एक्सप्लेन बाय टेकिंग इनटू द अकाउंट द फैक्ट दैट कंपाउंड्स containing conjugated double bonds are usually somewhat more stable than those containing isolated double bond। इस तरह के इनकी जो हीट ऑफ लिबरेशन में जो डिफरेंस है उसे हम ये कह सकते हैं कि जो कंपाउंड्स कंटेनिंग कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड्स जिन कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड मौजूद होता है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं दैन दूस कंपाउंड विच कंटेन आइसोलेट सिंगल बॉन्ड, यानी कि बेंजीन के वो स्ट्रक्चर जिनमें सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है वो लेस स्टेबल होते हैं किसकी निस्बत से? वो वाले बेंजीन कंपाउंड से जिनके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होता है। इसलिए आप नीचे इसकी एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे देख सकते हैं। 1,3-साइक्लोहेक्साडाइन है जिसमें 2 डबल बॉन्ड मौजूद हैं। अब हम इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे प्लाटिनम की मौजूदगी में जो कि एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा है, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा? साइक्लोहेक्सेन। एंड इसकी जो वैल्यू है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वो नीचे दी हुई है, कैलकुलेटेड डेल एच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दी 119.5, जो कि हमारे पास
हो सकती है 239 हो सकती है। जब हम उसको एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या ऑब्टेन होती है 231, जो कि बिल्कुल ऊपर वाली वैल्यू के तकरीबन सिमिलर है। इफ़ वी एक्सटेंड दिस काइंड ऑफ थिंकिंग, और अगर हम अपनी इस तरह की सोच को आगे बढ़ाते जाएं, इफ़ द बेंजीन इज सिमिलर इज सिंपली 135 साइक्लोहेक्साट्राइन, अगर हम इस तरह के एक्सपेरिमेंट को मज़ीद 135 साइक्लोहेक्साट्राइन के लिए अप्लाई करें, वी वुड प्रिडिक्ट दैट बेंजीन वुड लिबरेट अप्रोक्सीमेटली 358.5 किलो जॉल पर मोल, जो कि 3 टाइम्स होगी 119.5 का। इसी तरह के वो कहते हैं अगर हम 135 साइक्लोहेक्साट्राइन से ही ये एक्सपेक्ट करें तो हाइड्रोजनेशन करवाएं तो इसकी जो वैल्यू होगी वो पहले वाली वैल्यू के 3 गुना ज़्यादा होगी, जो कि ये हो सकती है 358.5 हो सकती है व्हेन इट इज़ हाइड्रोजनेटेड, जब ये इसको हम हाइड्रोजनेट करवाएंगे। व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज़ एक्चुअली डन, जैसे एक्सपेरिमेंट इसको डन करवाया गया, द रिजल्ट इज सरप्राइजिंगली डिफरेंट, जो इसका जो रिजल्ट आया वो बिल्कुल ही सरप्राइजिंग था और बिल्कुल डिफरेंट था। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक बट द ओनली बाय 208 किलो जॉल पर मोल। जब हम एक्सपेरिमेंट करवाए तो हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू क्या आई है 208 किलो जॉल पर मोल। नीचे इसके बॉक्स में भी रिएक्शन भी दिखाया गया है। यहाँ पे बेंजीन जो है हमारे पास, अगर हम इसको हाइड्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमारे पास जो कैटलिस्ट है वो प्लाटिनम है, तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन। इसके लिए जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो फर्स्ट वाली वैल्यू के 3 टाइम्स होगी, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 119.5 के साथ, तो हमारे पास क्या ऑब्टेन होगा 358.5 किलो जॉल पर मोल। और उसके बाद अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू ऑब्टेन होगी 208 किलो जॉल पर मोल। इनके दरमियान जो डिफरेंस लिया गया तो वो कितने का आया है 150.5 किलो जॉल पर मोल। व्हेन द रिजल्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फिगर, अगर हम इस रिजल्ट को इस आगे वाली फिगर जो हम आगे पढ़ेंगे उससे शो करें, इट बिकम्स क्लियर दैट बेंजीन इज़ मच मोर स्टेबल दैन वी कैलकुलेटेड। हम ये कह सकते हैं कि बेंजीन इतना स्टेबल है, उससे भी कई ज़्यादा स्टेबल है जितना हमने इसको कैलकुलेट किया था। अब यहाँ आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि बेंजीन के हाइड्रोजनेशन हो रही है, साइक्लोहेक्सेन हमारे पास प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है। सबसे पहले हम सिंगल बॉन्ड यानी कि साइक्लोहेक्सेन का रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो हमारे पास जो हीट लिबरेट होती है वो कितनी होती है 119.5 किलो जॉल पर मोल। उसके सेकंड स्टेप पे ये है, सेकंड पे आप देख सकते हैं कि जो साइक्लोहेक्सेन है डबल बॉन्ड कंटेन करता है। जब हम इसको इसके अंदर 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे, हाइड्रोजनेशन करवाएंगे, तो हमारे पास जो हीट लिबरेट होती है वो हमारे पास 231.5 किलो जॉल पर मोल है। थर्ड स्टेप आप देख सकते हैं कि अगर हम एक्सपेक्ट करें इस तरह से कि जो साइक्लोहेक्सेन है उसके अंदर 3 डबल बॉन्ड हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास जो है वो है 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट वन की, 3 टाइम्स इस तरह से बनेगी 358.5 किलो जॉल। जब हम इसको एक्सपेरिमेंट से गुजारते हैं तो हमारे पास कुछ और ही वैल्यू आती है, जो कि हमारे पास होती है 208 किलो जॉल पर मोल की। अगर हम इस वैल्यू को अपने एक्सपेक्टेड वैल्यू से हम माइनस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन होती है 150.5, 150.5। ठीक है, ये इसकी है रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू, इसको हम कह सकते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी भी है, इतना बेंजीन स्टेबल है। और नीचे अब हम देखेंगे कि इंडीड बेंजीन इज़ मोर स्टेबल दैन द हाइपोथेटिकल 135 साइक्लोहेक्साट्राइन। हम ये कह सकते हैं कि बेंजीन जो है ना हाइपोथेटिकल 135 साइक्लोहेक्साट्राइन से भी ज़्यादा स्टेबल है। कितने गुना ज़्यादा स्टेबल है 150.5 किलो जॉल पर मोल, 150.5 किलो जॉल पर मोल जितना स्टेबल ज़्यादा स्टेबल है। दिस डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ द हीट एक्चुअली रिलीज्ड एंड दैट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द Kekulé स्ट्रक्चर इज नाउ कॉल्ड द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ द कंपाउंड। ये जो एनर्जी का डिफरेंस है, इनकी हीट एनर्जी का डिफरेंस है इस तरह से, और उसके बाद इसको हमने कैलकुलेट किया किस बेस पे केकुल स्ट्रक्चर के को फॉलो करते हुए हमने इसको कैलकुलेट किया। इस डिफरेंस को हम कहते हैं ये हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी ऑफ द कंपाउंड है। इट मीन्स बेंजीन शो द फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो बेंजीन है रेजोनेंस का फिनोमिना शो करता है, विच मेक्स इट मोर स्टेबल दैन अदर, जो कि इसको दूसरों से ज़्यादा स्टेबल बनाता है। इन बेंजीन इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड मेकिंग इट वेरी स्टेबल मालिक्यूल। हम ये कह सकते हैं कि जो बेंजीन के जो इलेक्ट्रॉन है उसको डीलोकलाइज्ड होते हैं, जो इनको स्टेबल बनाते हैं। बेंजीन के जो इलेक्ट्रॉन्स वो डीलोकलाइज्ड करते हैं वही बेंजीन को स्टेबल बनाते हैं। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द फर्स्ट सेकंड लेक्चर। इसमें हमने ये पढ़ा है कि ये बेंजीन कैसे डिस्कवर हुई, किसने डिस्कवर की और कब डिस्कवर की, बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, बेंजीन को केकुले मेथड से किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा है मॉडर्न कंसेप्ट्स ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर। बेंजीन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड मॉडर्न कंसेप्ट्स हमने देखे हैं। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन हमने देखी है,
And then this is the end of our lecture. Thank you.